विशेषज्ञ वास्तु महर्षि इंद्रेश मुखर्जी एक बात आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ, जिस बात को मेरे बहुत से शिष्यों ने प्रश्न के रूप में मेरे सामने रखा है। वो बात है कि हम किस तरीके से समझें कि हमारे घर में वास्तु की आवश्यकता है, वास्तु की नकारात्मकता है। इस बात को लेकर हमने गहन चिंतन किया है और ये हमने देखा है कि वास्तु की नकारात्मकता वास्तु से पहले उस जगह पे रहने वाले व्यक्तियों पर पड़ता है। उस जगह पर रहने वाले व्यक्ति किस तरीके से नकारात्मक हो जाते हैं, ये वास्तु की नकारात्मकता को दर्शाता है। वास्तु दोष होने से सबसे पहले वहाँ के रहने वाले निवासियों पर प्रभाव पड़ता है, वहाँ पर नकारात्मकता आती है और उस नकारात्मकता के कारण वहाँ के रहने वाले लोगों में मानसिक परेशानी, आर्थिक परेशानी और तमाम तरीके की शारीरिक परेशानी से जूझने लगता है। जिस घर में नकारात्मकता के कारण कला, आर्थिक परेशानी यानी कि व्यापार और कारोबार में परेशानी होती है, या बच्चों की पढ़ाई लिखाई में परेशानी होती है, या बच्चे अपने माता पिता के बाध्य नहीं हो पाते, या किसी तरीके की पति पत्नी में अनबन बन जाती है, या शारीरिक कष्ट होने लगता है, तो ऐसा समझना चाहिए कि उस घर में वास्तु दोष है। ऐसा दोष अगर आपको दिखाई दे तो वास्तु को अवश्य ही चेक कराना। वास्तु का सीधा संबंध दिशाओं से है। अगर दिशाओं के अनुरूप हम सारे कार्य करते रहते हैं तो हमारा वास्तु दोष नगण्य हो जाता है। और वास्तु दोष को मिटाने के लिए हमें दिशाओं का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। अतः किस दिशा में हमें बैठना है, किस दिशा में हमें खाना बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए कार्य करना है, किस दिशा में हमें भोजन करना है, व किस दिशा में हमें सोना है, किस दिशा में हमें अपने धन दौलत को रखना है, यानी कि तिजोरी का स्थान कहाँ पर हो और हमारे पूजा का स्थान कहाँ पर हो, हमारे शौच करने का स्थान कहाँ पर हो, ये सब वास्तु के अनुकूल अगर होता है, अनुरूप होने पर वास्तु दोष खत्म हो जाता है। वास्तु का मुख्य आधार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और व्योम है। व्योम का अर्थ आकाश। आकाश यानी कि जहाँ पर शून्य हो, कुछ ना हो, जहाँ पर वायु भी ना हो, उसे व्योम कहते हैं। 5 तत्वों को मिलाकर ही वास्तु का समन्वय होता है और इस 5 तत्वों को समन्वय करके हम अपने जीवन को ऊर्जित कर सकते हैं। पृथ्वी के गर्भ में एक विशाल चुंबक माना जाता है और इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में हम सब वास करते हैं और इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र हमारे रक्त कणिकाओं, दिमाग तथा मस्तिष्क तथा मानसिकता में प्रभाव डालता है। अतः हमें पृथ्वी के इस चुंबकीय क्षेत्र के अनुरूप कार्य करना चाहिए। यदि हम इसके विपरीत कार्य करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने की चांस हो जाते हैं, हमारा शरीर खराब होने का चांस रह जाता है, हमारे शरीर में पित्त जनित रोग व्याप्त हो जाते हैं, हमारे शरीर में वायु जनित रोग आ जाते हैं। इन सब चीज़ों से दूर हटकर अगर हम चलना चाहें तो हमें इन दिशाओं का अवश्य ही ध्यान रखना पड़ेगा। सोने के लिए
सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि दक्षिण या पश्चिम की दिशा में सर रख के सोना चाहिए। कभी भी सिर को उत्तर दिशा में रख के नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से आपके सुबह उठने पर शरीर भारी हो जाता है और खून का प्रवाह उल्टी दिशा में बहने लगता है। दूसरी बात यह है कि अपने घर का दक्षिण और पश्चिम दिशा हमेशा भारी और ऊंचा होना चाहिए और उत्तर दिशा और उत्तर पूर्व दिशा हमेशा नीचा और खाली होना चाहिए। शौच की व्यवस्था कभी भी उत्तर दिशा में नहीं करनी